गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज की क्लास में हम लोग जब नया पार्टनर कैपिटल नहीं लेके आता उसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखेंगे। आप लोगों के साथ लाइव क्लास पे स्काइप पे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी थी कि नए पार्टनर जब कैपिटल नहीं लेके आता तो उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। उसके स्टेप्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दी स्काइप क्लास, पर इन दिस वीडियो वी विल शो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन प्रॉपरली। आपको पता ही है कि हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में बेसिकली 3 अकाउंट बनाते हैं, एक रीवैल्यूएशन अकाउंट, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बैलेंस शीट। तो ये आपके सामने दोनों चीज़ें मैंने बिल्कुल आमने सामने वाले पेज पे ली हैं, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन को बोर्ड के आंसर शीट में भी आपने इसको इसी तरीके से प्रेजेंट करना है। एक शीट पे आपने 2 चीज़ें बनानी है, रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरे में बैलेंस शीट और अपने वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स हमेशा हमारे क्वेश्चन के एंड में होते हैं, एक प्रॉपर फॉर्मेट जो होता है उस तरीके से। तो ये आमने सामने में क्या बेनिफिट होता है कि हमारा क्वेश्चन बड़ी ही क्विकली सॉल्व होता है। तो 1 बाय 1 हम अपने क्वेश्चन को देखेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी वर्किंग्स में क्वेश्चन क्या कहता है, शॉर्ट में मैंने अपने पास एक क्वेश्चन लिखा था, वो मैं आपके सामने वर्किंग्स में ला रही हूँ। रमन और रोहित 2 पार्टनर हैं 2:1 की रेशो में, और उनकी कैपिटल दी हुई है 1,40,000 और 1 लाख। तो जो उनकी कैपिटल दी हुई है वो मैं यहाँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में लिख रही हूँ, 1,40,000 और 1 लाख। सलोनी एडमिट हो रही है, ये नहीं पता सलोनी कितने शेयर से आ रही है, पर ये पता है कि रमन अपना 2/5 ऑफिस शेयर और रोहित अपना 1/5 ऑफिस शेयर सलोनी को दे रहा है। तो रमन का 2/3 का 2/5 4/15 और रोहित 1/3 का 1/5 1/15 दे रहा है। तो रमन का न्यू शेयर क्या हो गया, 2/3 माइनस 4/15, और रोहित का 1/3 माइनस 1/15। हमने एलसीएम लिया, 3 × 5 15, तो 2 × 5 10, 6/15, 5 माइनस 1/15 4/15, और सलोनी के पास 4/15 प्लस 1/15 5/15। ये सलोनी के पास शेयर हो गया। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, रमन का 2/3 ऑफिस शेयर 2/3 का 2/5 4/15 सैक्रिफाइस कर रहा है। तो सैक्रिफाइस शेयर को रमन के शेयर से माइनस किया तो रमन का न्यू शेयर आ गया 6/15। इसी तरीके से रोहित 1/3 माइनस 1/15 सैक्रिफाइस कर रहा है, तो रोहित का न्यू शेयर आ गया 4/15, और सलोनी को 4/15 रमन से 1/15 रोहित से मिला, दोनों को ऐड करके इसका शेयर आ गया 5/15। तो हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई 6:4:5। अब हम अपना आगे बढ़ते हैं, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या रहेगी हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो रहेगी 4:1। तो देखते हैं अब हम अपना क्वेश्चन आपके सामने। ये रहा बेटा आपके सामने क्वेश्चन। रमन और रोहित पार्टनर्स हैं, हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन डाल दिया। तो लेट्स स्टार्ट, हम अपना आगे का देखते हैं। हमें ये नहीं पता इस क्वेश्चन में कि वो कितनी कैपिटल आ रहा है, क्योंकि अभी तक क्वेश्चन में ऊपर कहीं गिवन नहीं है। पहला पॉइंट कहता है प्लांट एंड मशीनरी विल बी रिड्यूस्ड बाय ₹35,000 और फर्नीचर एंड फिक्सचर्स को रिड्यूस किया है 2 तक। बाय का मतलब उतने से, 2 का मतलब उतने तक। बाय का मतलब कि डायरेक्ट अमाउंट, और 2 का मतलब माइनस करके अमाउंट। तो प्लांट एंड मशीनरी को रिड्यूस किया है, तो हमने
रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में 35,000 प्लांट एंड मशीनरी लिख देनी है, और फर्नीचर एंड फिक्सचर 6,500 से रिड्यूस्ड हुई है, तो फर्नीचर एंड फिक्सचर हमने 6,500 लिखना है। 65,000 में से 58,500 गए, तो 6,500। और देखिए ये रहा आपके सामने, प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस्ड बाय 35,000 एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर को हमने 6,500 से कम कर दिया था। तो प्लांट एंड मशीनरी जितने की भी थी उसमें से 35,000 माइनस करके लिखेंगे, और फर्नीचर एंड फिक्सचर का डायरेक्ट 58,500 लिखेंगे। 58,500। और प्लांट एंड मशीनरी 1,75,000 की है, प्लांट एंड मशीनरी 1,75,000 की है, 35,000 गए तो 1,40,000। कितना आ गया? 1,40,000। क्लियर? तो हमारी पहली एडजस्टमेंट हो गई। इस तरीके से आपने हर एडजस्टमेंट 1 बाय 1 करनी है। फिर कहा है कि प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट को इंक्रीज़ करना है 3,000 से। पहले 7,000 थे, अब कितने की हो गई? 10,000 की। 3,000 से इंक्रीज़ हो गए हैं। हमारे लिए अगेन लाइबिलिटी बढ़ गई, और जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो हम सैड होते हैं, और सैड होते हैं तो हम क्या करते हैं? डेबिट प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 3,000, और लगे हाथ यहाँ पे हम लिखेंगे डेटर्स 1,10,000 लेस प्रोविज़न 10,000, 1,00,000। सेकेंड एडजस्टमेंट भी डन। थर्ड एडजस्टमेंट 16,000 का क्लेम एडमिट हुआ है। हमारे पास ऊपर वर्कमैन कंपनसेशन फ़ंड 40,000 है, जिसमें से 16,000 का जो क्लेम है वो एडमिट हो गया। अब इसको कैसे करना है? जो 40,000 का हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन फ़ंड था, उसमें से जो 16,000 का क्लेम है वो तो लाइबिलिटी में चला जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 16,000, और बाकी का जो 24,000 है वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओल्ड रेशियो क्या थी? 2:1, 16,000 और 8,000। 24,000 को 2:1 में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डन। 3 एडजस्टमेंट्स हमारी हो चुकी हैं। फोर्थ एडजस्टमेंट है कि 2,500 जो क्रेडिटर्स के हैं वो नॉट लाइकली टू अराइज़, वो अराइज़ ही नहीं होने। तो मेरे लिए फ़ायदा हो गया। क्रेडिटर थे 1,60,000 के, और 2,500 के क्रेडिटर अराइज़ नहीं होने, तो फ़ायदा है। तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में दोबारा देख सकते हो, 2,500 के क्रेडिटर नॉट लाइकली टू अराइज़। तो हमने क्या किया? क्रेडिटर्स को यहाँ पे 2,500 लिख दिया, और क्रेडिटर में 1,60,000 में से 2,500 माइनस करके 1,57,500 हमने यहाँ लिख दिया। तो क्रेडिटर्स हमारे 1,57,500 के भी आ गए, और हमने वर्कमैन कंपनसेशन भी कर लिया बेटा 16,000 और 8,000। अब उसके बाद था कि सलोनी 42,000 अपनी गुडविल प्रीमियम का शेयर लेकर आ रही है और प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आ रही है, यानी गुडविल भी वो कैश में लेके आ रही है और कैपिटल भी वो कैश में लेके आ रही है। बट हम लोगों को ये नहीं पता कि वो कैपिटल ला कितनी रही है, राइट? तो कितनी गुडविल ला रही है वो? 42,000। तो करते हैं हम अपनी कैलकुलेशन। सलोनी गुडविल जो लेके आ रही है बेटा वो ला रही है 42,000, और हमने उसको किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है? सैक्रिफाइसिंग में, और सैक्रिफाइसिंग हम निकाल चुके हैं 4:1।
तो 42,000 का 4:1, $8,400 और 8,400 इंटू 4 33,600। तो ये गुडविल हमारी कहाँ डल जाएगी? यहाँ बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 33,600 और 8,400। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गुडविल भी डन। अब प्रोपोर्शनेट कैपिटल की कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहला टारगेट हमारा क्या है? हमने प्रॉफिट या लॉस निकालना है रीवैल्यूएशन का। क्या निकालना है? प्रॉफिट या लॉस। जो भी हमारा आएगा प्रॉफिट और लॉस हमने निकालना है। तो करें कैलकुलेट। 35,000 प्लस 3,000 38 प्लस 6 44,500। टोटल इज़ 44,500। 2,500 गए तो लॉस आ गया। इस साइड हमारा लॉस आता है और वो ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा रमन और रोहित में 42,000। 42,000 को आपने किस रेशो में बांटना है? ओल्ड रेशो में 2:1। तो 28,000 और 14,000 और लगे हाथ वो कहाँ डलेगा? यहाँ टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 28,000 और 14,000। टोटल करें 1,40,000 प्लस 16 1,56,000 1,59,000 1,99,600। 1,99,600। 1,99,600 में से 28,000 माइनस करें तो बैलेंस कैरेट डाउन आएगा 1,89,600। दोबारा टोटल कर लेते हैं। 1,56,000 प्लस 33 1,89,600 में से 28,000 गए 1,61,600। सिमिलरली 1,08,000 1,16,400 में से 14,000 गए तो 1,02,400। 1,02,400। क्लियर है? बैलेंस कैरी डाउन। अब हम कैलकुलेट करेंगे सलोनी की कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ सलोनीज कैपिटल। सलोनी की कैपिटल की कैलकुलेशन के लिए हमें रमन की कैपिटल चाहिए जो हमने निकाली है और रोहित की चाहिए। रमन की कैपिटल आई 1,61,600 1,61,600 और रोहित की आई 1,02,400। दोनों की कंबाइन कैपिटल निकाल लेते हैं। $2,64,000। कितनी? 2,64,000। प्रोपोर्शनेट कैपिटल के लिए वी नीड टू कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। और मैंने आपको स्काइप के टाइम पे जब मैं लाइव सेशन ले रही थी तो बताया था फॉर्मूला क्या होता है? कंबाइन कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर। सलोनी का शेयर कितना है? 5/15 निकाला था हमने सलोनी का शेयर 5/15 यानी 1/3।
टोटल शेयर 1, सलोनी का 1/3, रिमेनिंग शेयर 2/3। तो रिमेनिंग शेयर से के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आ गया 3,96,000। कितना आ गया? 3,96,000। मैंने वैसे आपको बोला था कि हमने काटा पीटी वैसे अवॉइड ही करनी है, कि हम ना ही करें, पर अगर हमने टोटल कैपिटल निकाल भी ली तो इट्स ओके। सलोनी की कैपिटल 3,96,000 इंटू हर शेयर, तो हमारी कैपिटल आ गई बेटा 1,32,000। और ये जो 1,32,000 हमारी कैपिटल आई है, यहाँ हम लोग बाय कैश या बाय बैंक, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा उसके हिसाब से हम लिख देंगे 1,32,000, और ये टोटल में और ये यहाँ पे। अब इन तीनों के कैपिटल का बैलेंस हम लाइबिलिटीज़ में ले जाएंगे हमारे, क्योंकि 2 अकाउंट क्लोज़ हो चुके हैं। हमारे 2 अकाउंट क्या हो गए हैं? क्लोज़ हो गए हैं। क्वेश्चन इज़ अबाउट टू एंड, हमारा ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो चुका है। कैपिटल्स रमन, रोहित, सलोनी। रमन की 1,61,600, 1,02,400, 1,32,000। और टोटल हमारी कैपिटल कितनी थी? 3,96,000। टोटल करेंगे तो 3,96,000। अब हमारा क्या क्या बचा है बैलेंस शीट में? हमारा बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी आ चुका है, फर्नीचर एंड फिक्सचर आ चुका है, स्टॉक आप उठा के एसेट साइड में डायरेक्ट लिख देंगे। डेटर्स आ चुका है, बैंक बैलेंस गिवन है आपको 50,000। क्या गिवन है? बैंक बैलेंस गिवन है आपको 50,000। हाँ जी, स्टॉक डाल दिया मैंने 47,000 और बैंक बैलेंस गिवन है 50,000। तो यहाँ कैश की जगह हम वर्ड यूज़ कर लेते हैं बेटा बैंक। कितना आया था? 1,32,000, तो इसमें 1,32,000 ऐड कर दो। उसके अलावा प्रीमियम फॉर गुडविल आई थी 42,000 की, वो ऐड कर दो। तो टोटल आ जाएगा 1,82,000, 2,22,000, 2,24,000, 2,24,000। तो अब टोटल करते हैं 1,40,000, 2,40,000, 3,40,000, 3,64,000, 3,64,000, 4,04,000, 4,11,000, 4,11,000, 4,61,000, 4,69,500। हमारा बैलेंस शीट का टोटल क्या आया है? 4,69,500। दोबारा एक बार हम अपना टोटल चेक कर लेते हैं। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, इट्स 5,69,000। 1,40,000, 2,40,000, 4,64,000, 4,64,000, 5,04,000, 5,11,000, 5,69,500। Similarly 3,96,000 plus 16, 4,12,000, 5,12,000, 5,69,500। इसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट। और ये कौन सा क्वेश्चन था जिसमें प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालनी थी, और प्रोपोर्शनेट कैपिटल मींस टोटल कैपिटल ऑफ दी फर्म की हेल्प से। थैंक यू। प्लीज़ आप लोग अपने क्वेश्चंस ट्राई करिए इसके बाद के, और जो भी डाउट्स आते हैं उसके लिए मुझसे कांटेक्ट करिए।